नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड डिको 247। तो आखिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अचानक क्या हुआ कि गोलियां चली, टैंक फूटे और फिर सिर्फ 48 घंटे में सब शांति हो गया। पाकिस्तान ने कहा हमने सिर्फ डिफेंस में जवाब दिया और अफगान तालिबान बोले हमने पाकिस्तान पोर्ट्स पर कब्जा कर लिया। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा डिकोड करेंगे असल में ये फायरिंग क्यों शुरू हुई, किसने पहले हमला किया और ये 48 घंटे का सीज़फायर क्या टिकेगा या सिर्फ दिखावा है, और सबसे दिलचस्प क्या इसके पीछे कोई तीसरा खेल चल रहा है ना। बुधवार की सुबह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर एरिया स्पिन बोल्डेक में अचानक फायरिंग शुरू हो जाती है। सुबह करीब 4 बजे गोलियों की आवाज़, ड्रोन की गूंज और लोगों की चीखें। एक लोकल रेजिडेंट ने बीबीसी को बताया, वेरी हेवी क्लासेस एंड सीइंग ड्रोन्स एंड जेट्स फ्लाइंग ओवर अस। मतलब हमने ड्रोन और जेट्स देखे जो हमारे ऊपर मन रहे थे और गोलियां रुक ही नहीं रही थी। एग्जैक्टली करीब 5 घंटे तक भारी फायरिंग चलती रही। फिर पाकिस्तान आर्मी का बयान आया, हमने अफगान तालिबान और उनके जुड़े आतंकियों के हमले को नाकाम किया। 40 से ज्यादा आतंकी मारे गए। अब अफगानिस्तान ने क्या कहा, उनके स्पोकपर्सन जबीउल्लाह मुजाहिद बोले हमने पाकिस्तान पोर्ट्स पर कब्जा कर लिया, उनके टैंक और हथियार जब्त कर लिए। दोनों तरफ से दावे भी आए और वीडियो भी सोशल मीडिया पर उड़ने लगे। पर सच्चाई क्या है, किसी के पास कंफर्म डेटा नहीं, क्योंकि ना पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को जाने दिया ना अफगानिस्तान ने। तो जो कुछ भी निकल कर आया वो दोनों के अपने हिसाब की कहानी थी। नाउ अगर थोड़ा डिटेल में जाए तो समझिए कि ये झगड़ा सिर्फ फायरिंग नहीं था, ये के मिनी वॉर सिचुएशन थी। पाकिस्तान आर्मी के मुताबिक अफगान तालिबान ने 4 अलग अलग जगह पर हमला किया। मुख्य इलाका था स्पिन बोल्डेक जो बलूचिस्तान के बॉर्डर पर पड़ता है। पाकिस्तान फौज ने कहा कि उन्होंने 50 से 20 अफगान फाइटर्स को वहीं ढेर कर दिया और उधर अफगान तालिबान बोले नहीं, तुमने हमला किया था। अब दिलचस्प बात, दोनों देशों की सरकार पहले से एक दूसरे से नाराज है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान कहता है टीटीपी यानी तहरीक ई तालिबान पाकिस्तान के आतंकी अफगानिस्तान की जमीन से हमला करते हैं, और तालिबान का कहना पाकिस्तान हमारी एयर स्पेस में घुसकर बम्बिंग करता है। एक फ्रस्ट्रेशन का बड़े बन चुका है। पाकिस्तान के एक अधिकारी ने बताया कि अफगान तालिबान ने पाक अफगान फ्रेंडशिप गेट तक तोड़ डाला। मतलब जो दोनों देशों के बीच ट्रेड और ट्रैवल, लोगों के आने जाने का रास्ता था, वो अब वार जोन बन गया है। रात को ही यानी 14 अक्टूबर की रात कुरुम सेक्टर में एक और हमला। पाकिस्तान के मुताबिक अफगान तालिबान और फितना ऑल ख्वारिज यानी टीटीपी के आतंकी ने मिलकर उनके बॉर्डर पोस्ट पर हमला किया। अब ये फितना ऑल ख्वारिज शब्द क्या है, असल में ये कि धार्मिक तौर में जो पाकिस्तान इस्तेमाल करता है ताकि टीटीपी को इस्लाम से बाहर दिखाया जा सके। खैर पाकिस्तान आर्मी का कहना, हमने 8 अफगान पोस्ट, 6 टैंक तबाह कर दी, 25 से लेकर 30 तालिबान और टीटीपी लड़ा के मारे गए। पर अफगान तालिबान का जवाब फिर वही, हमने पाकिस्तानी पोस्ट कब्जे में ले ली। अब सवाल ये उठता है, अगर दोनों ही पक्ष कह रहे हैं कि हम जीते तो हारा कौन? जवाब है सिविलियंस आबादी, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक कई गांवों में घर जले, बच्चे मारे गए और सैकड़ों लोग विस्थापित हुए। नाउ कम्स टू दी ड्रामेटिक ट्विस्ट। शाम होते होते पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया। अफगान तालिबान की रिक्वेस्ट पर दोनों देशों ने 48 घंटे का सीज़फायर सिक्योर किया। मतलब 5 घंटे पहले तक जो टैंक फायर कर रहे थे, अब अचानक पीस टॉक की बात करने लगे। लेकिन ध्यान दीजिए, ये सीज़फायर सिर्फ 48 घंटे का है, यानी 2 दिन की ट्रायल फीस। मतलब अगर बातचीत बनी तो बढ़ेगा, वरना गोलियां फिर चलेंगी। अफगानिस्तान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह ने अभी कहा सीज़फायर कतर और सऊदी अरब की अपील पर हुआ है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने फिर हमला किया तो हम जवाब देंगे। अब दुनिया ने भी इस फायरिंग पर रिक्वेस्ट किया है। कतर और सऊदी अरब ने कहा दोनों देश संयम रखे, बातचीत करे। ईरान ने ऑफर दिया, हम मध्यस्थता करने को तैयार है। यूएन ने कहा सिविलियंस को बचाना सबसे जरूरी है। और फिर आया सबसे बड़ा नाम, डोनाल्ड ट्रंप।
उन्होंने कहा अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति डील करवाऊंगा। अब सोचिए, ट्रम्प जो हाल ही में गाजा के केस में फेल हुए और वो पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से शुरू होती है बड़ी पॉलिटिक्स। देखिए, बॉर्डर फायरिंग सिर्फ सैन्य झगड़ा नहीं है, ये पावर बैलेंस की जंग है। पाकिस्तान चाहता है कि अफगान तालिबान टीटीपी आतंकियों को रोके जो पाकिस्तान में हमले करते हैं। अफगानिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान उनके जमीन में दखल ला दे और एयर स्ट्राइक बंद करे। और बीच में कौन फायदा उठा रहा है? इंडिया और ईरान दोनों अपने अपने एजेंडा देख रहे हैं। पाकिस्तान ओपनली बोल रहा है टीटीपी को इंडिया सपोर्ट करता है, जबकि अफगानिस्तान ये कह रहा है पाकिस्तान अमेरिका के इशारे पर हमला करता है। और मजेदार बात, इन झगड़ों के बीच चाइना और रूसिया दोनों न्यूट्रल मीडिएटर बनना चाह रही, क्योंकि दोनों को डर है कि अगर ये लड़ाई बढ़ी तो सेंट्रल एशिया में इंस्टेबिलिटी फैल जाएगी। तो आप समझ रहे हैं ना, जो दिखाई दे रहा है वो असली कहानी नहीं है। असल गेम है रीजियोनल पावर प्ले। और थोड़ा पीछे चलते हैं। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान पर टीटीपी के 80% हमले ऐसे हुए हैं जिनकी प्लानिंग अफगानिस्तान से हुई। वही अफगानिस्तान का कहना है पाकिस्तानी फौज हमारी सीमाओं में घुसती है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के अंदर भी इकोनॉमिक क्राइसिस और ट्राइबल डिस्प्यूट्स बढ़ रहे हैं। तालिबान सरकार के पास पैसे नहीं, ना इंटरनेशनल सपोर्ट, तो क्या करे? बिल्कुल वही, बॉर्डर पर दुश्मन दिखा दो और अंदर के गुस्से को बाहर निकालो। और पाकिस्तान भी ऐसा ही करता है, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जब भी इकोनॉमिक गिरे तब बड़ा टेंशन ही पब्लिक डिस्ट्रक्शन बनती है। सो बेसिकली ये फायरिंग सिर्फ सिक्योरिटी ऑपरेशन नहीं बल्कि डोमेस्टिक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट पेनफुल पार्ट, सिविलियन। पूरम सेक्टर और स्पिन बोल्दक के कई गांव अब खाली हो चुके हैं। लोगों के घर जले, दुकानें बंद, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। एक लोकल महिला ने कहा, हमें नहीं पता किसने हमला किया, बस हमें पता है कि हमारा घर अब घर नहीं रहा। हार्ट ब्रेकिंग है ना, लेकिन यही हर बॉर्डर की सच्चाई है। कभी अफगानिस्तान पाकिस्तान, कभी इंडिया पाकिस्तान, हमेशा आम लोग ही गोली की जद में आते हैं। अब सवाल आगे क्या होगा? वो दो ही रास्ते हैं। अगर कतर और सऊदी की कोशिश से काम कर गई तो ये सिर्फ स्पाई बन सकता है। फिर पाकिस्तान और तालिबान एक नई बॉर्डर सिक्योरिटी मैकेनिज्म पर सहमति करेंगे। और सेकंड की हम बात करेंगे तो अगर किसी भी साइड ने उकसाने वाली हरकत की तो अगले 48 घंटे में फिर धमाके होंगे। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि ये 48 घंटे का सिर्फ पीस लाएगा, या ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजिक पॉज है असली जंग की तैयारी से पहले? बिकॉज रिमेंबर, इन साउथ एशिया बॉर्डर डोंट जस्ट डिवाइड लैंड, दे डिवाइड ट्रूथ। अगर आपको इस एनालिसिस पसंद आई तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि अगली जियो पॉलिटिकल रियलिटी आपसे मिस ना हो। थैंक यू, हैव ए गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।